हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है, ए पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, first to support one another and then in opposite direction. The balanced points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire. In the two cases, the ratio of the EMF is यस। तो टू सेल सीरीज में जुड़े हैं, एक बार ऐसे जुड़े हैं कि वो जो है सपोर्ट करते हैं और एक बार वो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हैं। जब वो सपोर्ट करते हैं तो बैलेंस पॉइंट जो मिलता है 50 सेंटीमीटर पर मिलता है, और वो जब एक दूसरे को अपोजिट होते हैं सेल तो बैलेंस पॉइंट मिलता है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जब वो सपोर्ट करता है, सपोर्ट वाले केस के लिए हो जाएगा E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1। इक्वेशन 1 हो जाएगा। और जब वो अपोजिट होता है, एक सेल अपोज करते हैं एक दूसरे के, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 इक्वल टू हो जाएगा KL2। जब ये एक दूसरे को देखो, फर्स्ट सपोर्ट टू वन एनदर, टू सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस टाइप से सीरीज में है तो ऐसे जुड़ जाएगा, और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक की पोलैरिटी जब चेंज हो जाएगी तो नेट पोटेंशियल आपका आएगा E1 माइनस E2 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। ये हो जाएगा E1 प्लस E2 अपान E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपान L2। तो E1 E2 का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो E1 प्लस E2 अपान E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपान L2 हो जाएगा 50 अपान 10। इतना है, तो गुणा करिए। 5E1 माइनस 5E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 इधर लाके घटा लेंगे तो 5E1 में से एक 1E1 घटेगा तो 4E1 इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाओ, 5E2 प्लस E2 6E2। तो ये हो जाएगा E1 अपान E2 इक्वल टू 6 अपान 4 या 3 अपान 2। तो E1 रेशियो E2 इज इक्वल टू 3 रेशियो 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये रहा ये सवाल आपका। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पर। ए सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 centimeter and 100 centimeter of potentiometer wire respectively, with and without being short circuited through a resistance of 10 ohm. Its internal resistance is। तो जो गिवन है सॉल्यूशन में, जो गिवन है L1 इक्वल टू, ये सेंटीमीटर, L2 है 100 सेंटीमीटर, ये हमें मालूम है, R इक्वल टू 10 ओम मालूम है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला स्मॉल r इक्वल टू होता है कैपिटल R L1 अपान L2 माइनस 1। ये फार्मूला अगर आपको पता है तो इसमें रखिए 10 L1 110 अपान 100 माइनस 1, ये कर जाएगा। तो 10 10 एलसीएम 10 वहां जाएगा, 11 माइनस 10,
तो हो जाएगा 10 इंटू 1/10 इक्वल टू 1 ओम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट जी सोज नो डिफ्लेक्शन। तो ये फिगर आपके लिए है, ये बैटरी है, उसका वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट और ये पोटेंशियोमीटर है ए बी, पोटेंशियोमीटर है ए बी, उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और एक सेल है, उसका वोल्ट है 8 वोल्ट पे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। ये गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन के केस में है और ये जौकी जहां पे टच किया है ए से उसकी डिस्टेंस एक्स है, वो हमको फाइंड करना है। इतनी जानकारी हमारे पास है, एक्स हमें चाहिए। तो इस टाइप का केस अब यहां देख लेना चाहिए, पोलैरिटी सेल और बैटरी की पोलैरिटी सेम है, ये भी ठीक है, बाकी सब सवाल में सी ठीक है। तो बी 20 वोल्ट लेंथ 10 सेंटीमीटर लंबाई के लिए पोटेंशियल है कितना 20, तो 1 सेंटीमीटर लंबाई के लिए पोटेंशियल है जैसे 20 L सेंटीमीटर लंबाई के लिए पोटेंशियल था V, तो 1 सेंटीमीटर लंबाई के लिए V अपॉन L। तो फिर x सेंटीमीटर के लिए, x सेंटीमीटर के लिए था तो V अपॉन L गुणे x इंटू बराबर क्या था, सेल के ईएमएफ के बराबर था। यही हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। यस, तो जब ये नो डिफ्लेक्शन के केस में है, अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया भी है तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप। तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो करंट जब फ्लो ही नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होगा। तो आपको इस इंटरनल रेजिस्टेंस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस, तो उसी प्रकार से 20 सेंटीमीटर लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबाई पर पोटेंशियल है 20, तो 1 सेंटीमीटर लंबाई पर 20/10, इसलिए 1 सेंटीमीटर लंबाई पर 1 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 20/10 सेंटीमीटर और x अननोन है, ये रहेगा। इस सेल का ईएमएफ है कितना 8 वोल्ट। बस कैलकुलेशन कर लेना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे, ये कट जाएगा, 2x बराबर 8, x बराबर 4 सेंटीमीटर। तो a से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें नल पॉइंट प्राप्त होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल भी वही कह रहा है, फाइंड एक्स सच दैट जी सोज नो डिफ्लेक्शन। तो अब की बार क्या है कि बैटरी जो है 48 वोल्ट पर है और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां दिया 4 ओम, और जो वायर ए बी है पोटेंशियोमीटर का वायर, उसका रेजिस्टेंस दे दिया है 8 ओम। ये चीज नया दे दिया है। और ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और सेल का ईएमएफ दिया है वो 12 वोल्ट दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। गैल्वेनोमीटर अब भी नो डिफ्लेक्शन वाले केस पे है, तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इससे पहले क्या था, यहां पे जो वोल्ट था, यहां पे 20 शायद था, जो भी रहा हो 20 था, तो यहां पे ले आए तो ये 0 हो जाएगा, इधर भी 20 यहां हो गया था। अब की बार नेगेटिव वाला अगर ये 0 इधर है, इधर 48 है, तो ये 0 वाला तो इधर होगा 0 वोल्ट, लेकिन इधर यहां 48, इधर 48 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा। यस, तो अब क्या किया जाए, पोटेंशियल ड्रॉप कितना, पोटेंशियल ड्रॉप बिना करंट के हम कैसे पता करेंगे, पता नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर है कि यहां से जो भी करंट फ्लो करेगा वो यहां से होकर जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा, यहां डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहां पोटेंशियल सेम है। तो जो करंट जाएगा ऐसे आएगा, ऐसे। तो मान लेते हैं यहां से कितना आई करंट आ रहा है और आई ही वापस चला जाएगा, इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये नो डिफ्लेक्शन के केस में है। तो हमें करंट आई प्राप्त कर लेना है, तो हम वो चीज प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां 4 ओम, अब करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 4 ओम 8 ओम आर इन सीरीज। यहां कहेंगे सोल्यूशन के लिए, यहां कहेंगे 4 ओम एंड
8 ohm are in series, then R equivalent is equal to 4 plus 8 is equal to 12 ohm. इतना आया. करंट I is equal to, तो I is equal to V अपॉन R इक्विवेलेंट. V है 48 अपॉन 12, ये आया 12 चौक 48. 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. अब 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, हमें A और B के बीच क्या चाहिए? हमें A और B के बीच पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए. तो इसका दो तरीका है. चाहे तो यहां इस वायर से पोटेंशियल ड्रॉप 4 ओम में, चलो दोनों तरीका बताते हैं. 4 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम, पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम रेजिस्टेंस. हाँ, तो 4 ओम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो V डैश बराबर IR. तो I है 4 ओम और R है 4 ओम, तो 16 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ. अब क्या करेंगे? तो पोटेंशियल ड्रॉप 16 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो 48 में से 16 घटाएंगे. 48 में से 16 घटाएंगे तो 2, ये 3 आए, तो यहां 32 वोल्ट रह जाएगा. अब वायर AB की भी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 32 वोल्ट हो जाएगा. 32 माइनस 0 तो 32 हो जाएगा. इस रेजिस्टेंस की वजह से 32 हो जाएगा. अब हमें जो भी वर्क करना है वो 32 के रिस्पेक्ट में करना है. अब 48 नहीं रह गया है. हाँ, ये चीज प्राप्त करने का एक और रास्ता भी है. अथवा ये कोई कहे पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर AB, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर AB. यस, तो VAB इक्वल टू हो जाएगा IR. कोई दूसरा R नाम लिख देते हैं, या यही R लिख दो, R डैश सबकी बात लिख दो. तो I है 4, ये R डैश है 8, तो 8 चौक 32 वोल्ट. तो ये 32 डायरेक्ट आ जाएगा. 32 क्या डायरेक्ट आ गया. तो चाहे इसी से निकाल लीजिए, चाहे इसका निकाल के मेन वाले में से घटा लीजिए, जो बचेगा वो इसी के बीच का हो जाएगा. तो ये तरीका है. आप चाहे इसका प्रयोग करें चाहे इसका, दोनों एक ही बात है. हाँ, अब आ गया. अब ये बाकी प्रोसेस सेम पहले की तरह. तो पहले की तरह क्या है? V अपॉन L इंटू एक्स बराबर क्या होता है? E होता है. तो V हमारा 32 हो गया. 32 अपॉन L है 10 सेंटीमीटर इंटू एक्स फाइंड करना है. E दिया है 12 वोल्ट. यहां भी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो नो डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा. तो यहां लिखेंगे 12 वोल्ट. यस, अब इसे हम सॉल्व करेंगे. तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 10 अपॉन 32. इसे सॉल्व करना है तो वैल्यू हमारा आ जाएगा. चलिए देखते हैं. 4 3 12, 4 8 32, इतना आया. 2 चौक 8, 2 25 10, तो आया 15 अपॉन 4. तो सॉल्व करेंगे. 4 तिहाई 12, 3 15, 4 7 28, 4 25 20. तो यहां से टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 3.75 सेंटीमीटर पर हमें नल पॉइंट प्राप्त होगा. तो आप इसे कॉपी कर लीजिए. हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल देखें. 5वां सवाल कह रहा है फाइंड एक्स सच दैट G शोज नो डिफ्लेक्शन. तो फिर नो डिफ्लेक्शन का केस है. इस गैल्वेमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. ये तो ठीक है. आपकी बैटरी 40 वोल्ट है, रेजिस्टेंस ये 6 ओम दिया है, वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम दिया है, 10 सेंटीमीटर लंबा वायर है पोटेंशियोमीटर का, और यक्स की वैल्यू फाइंड करना है. यस, इतनी जानकारी हमारे पास है. तो अब फिर ये 40 वोल्ट है, तो 40 वोल्ट यहां होगा नहीं क्योंकि ये रेजिस्टेंस रास्ते में पड़ रहा है. हाँ, यहां 0 वोल्ट हम लिख सकते हैं. अब यहां कितना वोल्ट होगा ये तो आपको निकालना पड़ेगा. फिर 6
करंट निकालना पड़ेगा। 6 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, देन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 ओम। तो करंट कितना बह रहा है? करंट आई इक्वल टू हो जाएगा 40/10, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो 6 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें या ए बी के बीच पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें, एक ही बात है। 6 से गुणा 6 चौके 24 आएगा, या यहां से निकालोगे वायर ए बी में पोटेंशियल ड्रॉप आई आर, तो 4 चौक 16 होगा। पोटेंशियल ड्रॉप इन ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर ए बी, तो वी ए बी आया, ये आई आर हो जाएगा। यस, तो आई है 4 एम्पियर, आर है 4, तो आएगा 16 वोल्ट। तो यहां 16 वोल्ट आया। 16 तब भी आएगा, तो 6 चौके 24, तो 40 में से 24 घटाएंगे तभी क्या आएगा? ये 16 ही आएगा। तो इसमें आई आर 6 गुणे 4 हो जाएगा और 40 में से घटा देंगे तभी 16 वोल्ट आएगा। तो तरीका 2 है निकालने का, ध्यान दें। अब बताइए पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर ए बी इज 16 वोल्ट और सेल का ईएमएफ है 20 वोल्ट। अब बताइए जब ये ज्यादा हो गया, इस वायर पे 16 वोल्ट तक ही बता सकता है, तो ये सवाल तो रॉन्ग है। मतलब इस सवाल में एक्स की वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम लोग। अरे ये 20 तक होता तो लास्ट बिंदु पे मिल जाता। ये 20 या 20 से ज्यादा होना चाहिए था पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर ए बी। तो इस सवाल में इतना ही मैं कह सकता हूं, we will not find the value of x because potential drop of wire AB, because potential drop of wire AB is less than the EMF of cell, मतलब 20 वोल्ट। हाँ, तो ये इसका रीजन हो गया। इसके जवाब में वी विल नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर ए बी इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल के पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के ईएमएफ से क्या है? कम है। तो नो डिफ्लेक्शन का केस इस वायर ए बी पर प्राप्त करना संभव नहीं है। मतलब एक्स की वैल्यू यहां प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, लास्ट सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज का लास्ट सवाल है फाइंड एक्स सच दैट जी शो नो डिफ्लेक्शन। वही केस है। तो फिर एक 40 वोल्ट का बैटरी है और यहां रेजिस्टेंस R ओम है, वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो ये 40 है, तो यहां पे 0 ले सकते हैं, लेकिन यहां पे 40 नहीं ले सकते क्योंकि यहां 4 ओम का रेजिस्टेंस है। यस, वायर का रेजिस्टेंस भी अलग से दे दिया 6 ओम और पूरा लेंथ है 10 मीटर। इससे पहले 10 सेंटीमीटर था, ध्यान दीजिएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर से लगभग 4 मीटर से लेकर 12 मीटर के रेंज में होता है पोटेंशियोमीटर का वो जो वायर होता है ए बी। यस, तो यहां पे इतना खेल है। तो चलिए पहले निकालते हैं आगे, तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे अंदर भी कुछ खेल है, देखते हैं। तो चलिए 4 ओम 6 ओम किसमें है? सीरीज में है। R इक्विवेलेंट 4 + 6 = 10 आया। तो I इक्वल टू जो करंट फ्लो कर रहा है सोल्यूशन में, तो मान लेते हैं I यहां गया होगा, I यहां ऐसे लौटा होगा। ये नो डिफ्लेक्शन केस है, इसमें कुछ जाना है नहीं, तो ये ध्यान दें। तो I = V/R इक्विवेलेंट
तो V है 40/10 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो करंट मिल गया। अब बस पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर ए बी। तो वी ए बी इक्वल टू जो हमको मिलने वाला है वो है आई आर करके। आई आपका आया 4 एम्पियर और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 6, तो 6 चौके 24, ये 24 वोल्ट आ रहा है। यस, तो अब वायर इसका पोटेंशियल ड्रॉप हमको मिल गया है। इतना तो हमको करना ही करना था, नीचे अभी तो सोचे ही नहीं हम, इतना ही मिल गया। एक और तरीका है, आप यहां देख लिए 4 चौक 4 एम्पियर है, 4 ओम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप, तो V इक्वल टू आई आर, तो आई है 4 गुणे 4 16, तो 40 में से 16 घटाएंगे तब भी आएगा 24 वोल्ट। एक रास्ता ये है। हाँ, तो चलिए वो तो क्लियर हो गया। अब ये प्रॉब्लम है कि यहां 2 सेल लगे हुए हैं 10 वोल्ट और 6 वोल्ट का, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का। तो ये तो इसमें से होके यहां ना तो इसमें करंट यहां शो करेगा ना तो यहां आपको जाएगा। हाँ, लेकिन ये 10 वोल्ट है, इनकी पोलैरिटी सेम है, तो जाहिर कि ये ज्यादा है ये कम है, तो इसके अंदर मान लेते हैं इसके अंदर ये करंट घूम सकता है, ये क्लोज सर्किट है, इसके अंदर ये क्लोज। मान लेते हैं I1 करंट यहां से जा रहा है और I1 यहां भी जाएगा, ये I1 यहां भी जाएगा, ये I1 लौट के भी आएगा, तो इसमें घूम सकता है। लेकिन ये आगे इधर नहीं जा सकता या इधर नहीं जा सकता, क्योंकि केस क्या है, नो डिफ्लेक्शन का केस है। ध्यान दे, नो डिफ्लेक्शन है। यस, नो डिफ्लेक्शन केस है, तो आगे नहीं जा सकता, अंदर खेल सकता है। तो ये तो इसका आगे बढ़ेंगे तो ये इसका अपोज करेगा, विरोध करेगा, तो नेट वोल्टेज जो हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। ध्यान दें 2 ओम और 2 ओम ये किस में होंगे, ये सीरीज में होंगे। सीरीज में इसलिए होंगे क्योंकि ये करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। सीरीज में इसलिए होंगे क्योंकि ये करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, then equal to then R dash is equal to 2 plus 2 is equal to 4 ओम। ये हो गया। और नेट ईएमएफ हो जाएगा कितना, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू आई। हाँ, ये 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो हमारा आर डैश तो आ गया अंदर वाले खेल में। यस, तो आर डैश तो हमारा आ गया। आर डैश आ गया तो आई वन की हम व्यवस्था करना चाहेंगे। I1 इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपान आर डैश यहां होगा। नेट ईएमएफ क्या होगा 10 माइनस 6। अरे भाई ये इधर ढकेलेगा तो ये भी इधर ढकेलेगा, तो ये कम है तो कम वाला प्रभावी नहीं होगा, तो 10 में से 6 घटाना होगा। अपान आर डैश 4 है, तो 4 अपान 4 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये करंट जो इसमें फ्लो करेगा 1 एम्पियर करेगा। अब नेट ईएमएफ ज्ञात करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, नेट ईएमएफ, तभी एक्स फाइंड हो पाएगा। तो नेट ईएमएफ ऑफ सेल, नेट ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू, कोई एक पथ ले लो, चलो इधर से चलते हैं। 10 वोल्ट इधर से अगर चलोगे तो क्या होगा, अगर ऐसे चलोगे तो ये माइनस से प्लस की ओर जाने पर सेल पॉजिटिव लिया जाता है, और ये करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आए तो वो निगेटिव लिया जाता है। करंट डायरेक्शन में पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में हो जाए तो पोटेंशियल निगेटिव लिया जाता है। यस, तो ये हो जाएगा आई आर, आई 1 एम्पियर आया, I1 आर, तो 1 गुणे इसका रेजिस्टेंस 2, तो आया है कितना 8 वोल्ट। तो नेट ईएमएफ ऑफ सेल जो आ रहा है इन दोनों को मिला के 8 वोल्ट। चाहे आप प्रयोग करें चाहे कोई कहे नहीं
हम इस पाथ में इधर इस पाथ से चलेंगे, इस पाथ में चलोगे तो क्या आएगा, चाहे आप इधर से चलिए तब भी वही इधर से चलेंगे तो गेन होगा। तो यहां 6 वोल्ट करोगे अगर तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। चलो इधर से चले, आप इधर हुआ, अब इधर से देख लो क्या होता है। इधर से अगर चलते हैं तो यहां देखो, इधर से चलोगे तो 6 वोल्ट, और फिर आगे हमारा अगर ये पाथ है, किरचॉफ के नियम में देखें, अगर ये पाथ है करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग प्लस चिन्ह लगाते हैं वोल्टेज के लिए। तो I1 1 R 2 6 2 8, तो 8 वोल्ट तब भी आ रहा है। तो ये सवाल काफी कॉम्प्लिकेटेड था, आप लोग विशेष ध्यान दें। बस सवाल खत्म, यही एक जानकारी थी जो कि ज्यादा जरूरी थी। ये वाला ये तो पहले हो चुका था। यस, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस और ये वोल्ट, इनकी वजह से जो नेट ईएमएफ आ रहा है वो 8 वोल्ट का हो रहा है, चाहे आप इधर से चलिए चाहे आप इधर से चलिए, दोनों दशाओं में। यस, तो नेट ईएमएफ कितना है, 8 वोल्ट। अब प्रॉब्लम पुराना हो गया है। अब इसके बाद जो हम लोग करते आए हैं, V/L इंटू एक्स इक्वल टू क्या, E। तो V है आपका, V कितना है, वायर AB के बीच पोटेंशियल ड्रॉप 24 अपॉन पूरा लेंथ 10 मीटर इंटू एक्स फाइंड करना है, और E आया है 8। यस, तो x इक्वल टू आ रहा है 8 इंटू 10 अपॉन 24, 8 3 24, इतना आ रहा है 3.3 मीटर। तो x की वैल्यू आ रही है 3.3 मीटर। तो 3.3 मीटर की डिस्टेंस पर जो है नल पॉइंट हमें प्राप्त होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी, पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट पर बस इतना ही प्रॉब्लम। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।